एमबीबीएस अब्रॉड एक ऐसा डिसीजन जो किसी भी बच्चे, किसी भी पेरेंट, किसी भी फैमिली के लिए लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आप अपने देश से कहीं दूर जा रहे हो अपने मेडिकल के सपने को साकार करने के लिए। और आज की डेट में जहां आप सब अपना अपना डिसीजन ले चुके हैं, ले रहे हैं, इस क्रिटिकल अवस्था में एडवाइजरियों का दौर चल रहा है, बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसमें हर तरफ ये प्रूव करने की कोशिश लगी हुई है कि हम भारत सरकार के एफएमजीएल रूल 2021 को फुल्ली कंप्लाई करते हैं। और क्यों करते हैं कंप्लाई? क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आप हमारे रूल्स को कंप्लाई नहीं करेंगे और जरा सा भी डेविएशन होगा, जो भी बच्चे भारत बाहर पढ़ने जा रहे हैं अपनी मेडिकल के लिए, जब वो वापस इंडिया आएंगे, उनको भारत सरकार इंडिया में एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं देगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुज गोयल, गेट माई यूनिवर्सिटी से। और आज जो मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आ रहा हूं, बहुत ही रीसेंट एडवाइजरी जो इशू की गई है एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया इन इंडिया ने, उसी के ऊपर मैं लेके आ रहा हूं। और बहुत क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम करेंगे कि इस एडवाइजरी जो निकाली गई है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इस एडवाइजरी में इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी का कहीं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी कंट्री को सही बताना, गलत बताना। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है वो अनसुलझे सत्य, वो ऐसे फैक्ट्स जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या दबाए जा रहे हैं, वो हम आपके सामने रखें, सो दैट आप अपना सही डिसीजन ले पाएं। आपको बाद में ये इल्म ना हो, ये मलाल ना हो कि हमने ये डिसीजन, ये शायद हमें पहले कहीं क्यों नहीं मिला जो हम अपना डिसीजन सही ले लेते। सो दोस्तों, जॉर्जिया को लेकर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, बट आज ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एडवाइजरी आई है एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया के वेबसाइट पे और ये 9 अगस्त की एडवाइजरी है। तो आइए इसी को एक बार एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि भारत सरकार क्या चाहती है, जॉर्जिया क्या ऑफर कर रहा है और यहाँ पे गैप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। प्लीज इस वीडियो का अगर कंटेंट थोड़ा लंबा भी हो, प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। आप जानते हैं एनएमसी के रूल्स आपको कभी भी अपने कॉलेज को चेंज करने की, यूनिवर्सिटी, कंट्री को चेंज करने की परमिशन नहीं देते। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो ये आपकी लाइफ का फाइनल डिसीजन है और आपको ये बहुत बहुत बारीकी से जानने की जरूरत है। सो ये दोस्तों, ये एडवाइजरी है जो एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया इन इंडिया में निकाली है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे निकाली है रिगार्डिंग द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम ऑफ जॉर्जिया को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। और ये जो एडवाइजरी है, ये इसका कंटेंट है, जहां की उस एडवाइजरी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हम, जो इसका आउटपुट है वो ये निकाला गया है फाइनल लाइन के अंदर जो दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड इलस्ट्रेट दैट मेडिकल एजुकेशन इन जॉर्जिया इज इन कंप्लायंस विद न्यू रूल्स ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। और इसी को समझाने की इस एडवाइजरी में कोशिश की गई है। दोस्तों, इस एडवाइजरी में क्या लिखा है, पहले मैं शॉर्ट में आपको वो समझाता हूं, फिर आगे पॉइंट पे आता हूं। एडवाइजरी में बोला गया है कि मेडिकल प्रोग्राम इन जॉर्जिया आर ऑथराइज्ड बाय नेशनल सेंटर ऑफ क्वालिटी एनहांसमेंट व्हिच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज एक्रेडिटेशन एजेंसी बाय WFME। The international accreditation ensure that all the MD मतलब medicine, undergraduate medicine issued in Georgia are recognized worldwide, resulting in permanently increasing the number of foreign seats. Okay, in line with the national registration on higher medical education and medical sector benchmarks, which is mandatory to be fulfilled in order to get the accreditation. The duration of Georgia equal to MBBS qualification in India 6 year. तो ये बताया गया है 6 साल की ड्यूरेशन है, including internship during the 6th year. According to the law of Georgia, graduates of MD मतलब undergraduate medical have the right to be employed। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नोट करिएगा, और बाद में इन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कितनी वेगनेस है, कितनी एसिमेट्री है और कैसे ये भारत सरकार की रेगुलेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। पोजीशन, राइट, एम्प्लॉयड एज अ जूनियर डॉक्टर, position that may be occupied by MD graduate from accreditation higher medical institution who shall perform duty of a doctor according to the instruction। और फाइनली आर्टिकल 14 ऑफ जॉर्जिया बोलता है कि जूनियर डॉक्टर इज ऑथराइज्ड टू फुलफिल द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, thus it fully equals to the MBBS qualification। इन्होंने क्लेम किया है हम तो क्वालिफाई करते हैं। जूनियर डॉक्टर परफॉर्म क्लिनिकल ड्यूटीज अंडर गाइडेंस ऑफ सर्ट, अंडर गाइडेंस मतलब जूनियर डॉक्टर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं करता, अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करता है। इफ डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल ही कैन डू इट। सो ये है जो एडमेसी की एडवाइजरी है जो यहाँ पे दी गई है। आइए दोस्तों, इस एडवाइजरी को इंटरप्रेट करने से पहले हम आपको कुछ भारत सरकार की बेसिक चीज बताते हैं कि भारत सरकार आपसे चाहती क्या है। वो लाइसेंस की जो बात हो रही है ना बार बार 4B क्या बोलता है, पहले हम 4B पे आते हैं। देखो, ये है भारत सरकार का गैजेट ऑफ इंडिया जो राजपत्र है, जिसको लेकर सारा कंफ्यूजन है। 18 नवंबर 2021 इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूं, वो बोलते हैं कंडीशन 4B।
4B आपके सामने है। देखिए 4B क्या बोलता है, नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शैल बी ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन अनलेस, उसको कब तक, उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा बच्चे को अगर 4B की हम बात कर रहे हैं, ये है B, he should be registered with the respective professional regulatory body competent to grant license। किसके साथ उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस बॉडी के साथ जो लाइसेंस ग्रांट करती हो आपको, ठीक है, to practice medicine in the jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded at par with the license to practice medicine given to the citizen of the country। That means दो चीजें इसके अंदर निकल के आती हैं। पहली बात, आपको लाइसेंस चाहिए, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस बॉडी के साथ, और आपका लाइसेंस एट पार विद लोकल सिटीजन होना चाहिए। जॉर्जिया के केस में भी यही चीज आएगी। पहला चीज, लाइसेंसिंग बॉडी कौन है जो लाइसेंस देती है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस बॉडी के साथ, ठीक है, और दूसरा जो लाइसेंस होगा वो एट पार होना चाहिए। अब आते हैं इस एडवाइजरी पे आने से पहले दोस्तों, मैं आपको हेल्थ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, आपको बताने के लिए कि भारत सरकार की इंटेंशन क्या है, भारत सरकार चाहती क्या है, और यही वो गैप आ रहा है। एनएमसी ने क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते हो, जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप एफएमजी की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों का एश्योर करना है, और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में पार्लियामेंट और जनप्रतिनिधि। सो दोस्तों, क्लियर कट जो भारत सरकार ने बोला कि बच्चों को ऐसे कंट्री में जाते हैं, उन्हें अपनी कंट्री में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दी जाती और भारत में उनको भेज दिया जाता है और वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। यही भारत सरकार की एफएमजीएल रेगुलेशन, इसी इंटेंट के बाद ये एफएमजीएल रेगुलेशन आता है जो हमने आपको बताया, और ये 4B आता है कि आपको लाइसेंस लेके आना है। अब सवाल यहाँ पे 2 आते हैं कि जॉर्जिया में लाइसेंस कब मिलता है, ठीक है, और लाइसेंस कौन देता है। इसका जवाब मैं आपको देता हूं, हम एडवाइजरी पे आएंगे, लेकिन पहले इसका सही जवाब ले लेते हैं। सो दोस्तों, ये है इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी इज द एक्चुअल गार्डियन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट इंडियन स्टूडेंट, और इंडियन एम्बेसी की जो एडवाइजरी है इसमें आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली ये सवाल भी पूछा गया है और इसका जवाब भी दिया गया है। ये है सवाल, Does an Indian student get registered under any professional regulatory body under any institution that is competent to grant license at par? जो हमारा एनएमसी का एफएमजीएल रेगुलेशन पूछता है, और यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके आता हूँ। वो बोलते हैं कि आप यहाँ से अपनी एमडी की पढ़ाई कर सकते हैं, और एमडी की पढ़ाई करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन बी एम्प्लॉयड एज अ जूनियर डॉक्टर, राइट। जिस जूनियर डॉक्टर को लेके बार बार बोला जाता है कि जूनियर डॉक्टर आपको मिल रहा है और जूनियर डॉक्टर इक्वल टू एमबीबीएस, जो एडवाइजरी में बोला गया था, ये आपको मिलता है, लेकिन क्या ये जूनियर डॉक्टर आपको अधिकार देता है? दूसरा, आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी कोर्स, राइट, आफ्टर पासिंग यूनिफाइड स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन टू गेट द राइट टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस, ओके। और तीसरा, वहां पे अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज बोलती है एडवाइजरी कि लाइसेंस की जो हम बात कर रहे हैं, कि ये जो ग्रेजुएट्स हैं जो ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं एनकेडीएलई, दे आर अलाउड टू कंटिन्यू विद द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, राइट। मतलब क्या हुआ, 6 इयर्स एमडी, फिर यहाँ पे एग्जाम हुआ, एग्जाम का नाम हुआ आपका NPDQE, उसके बाद आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी करेंगे, राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी की ड्यूरेशन 2 से 4 साल की हो सकती है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अवार्ड किया जाता है लाइसेंस, इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस, राइट।
जो शायद एनएमसी मांग रही है, राइट। और यहीं पे हम आते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोग, आफ्टर कंप्लीटिंग योर रेसिडेंसी, लाइसेंस फॉर इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इज ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम ऑक्युपाइड टेरिटरी, लेबर, हेल्थ एंड सोशल अफेयर, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ जॉर्जिया भी बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी। दैट मींस लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको कब मिल रहा है? लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको मिल रहा है जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रेसिडेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो पहले आप 6 साल पढ़ेंगे, फिर आप अपना एनपीटी का एग्जाम देंगे, और ये जो एग्जाम आपका होता है ये जॉर्जियन लैंग्वेज में होता है दोस्तों, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, राइट। यही चीज को वैलिडेट करने के लिए और सिंपल भाषा में एम्बेसी ने अपने आरटीआई का रिस्पॉन्सेस भी दिया था। सो देखिए दोस्तों, ये एम्बेसी ऑफ येरेवन, क्योंकि जॉर्जिया में एम्बेसी नहीं है तो आर्मेनिया ही वहां के सारे ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंसेस करती है। और यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, और इस सवाल में जो मेन सवाल आता है वो ये आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन आर्मेनिया और जॉर्जिया? फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन आर्मेनिया एंड जॉर्जिया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पेशलाइज्ड फील्ड इज मैंडेटरी। ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन व्हिच में रेंज फ्रॉम 1 to 4 इयर्स, राइट। तो इंडियन एम्बेसी ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया गया है कि यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन रेसिडेंसी के बाद मिलेगा। आइए एक और मैं आपके सामने फैक्ट प्रोड्यूस करता हूं दोस्तों। ये एक ईमेल रिप्लाई है एक स्टूडेंट का जो हमसे शेयर किया गया था, और जो रिप्लाई है ये किया गया है बाय मिस्टर अरूप मुखर्जी। अरूप मुखर्जी जो है वो असिस्टेंट अटैची हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया इन येरेवन, और यहाँ पे भी यही जवाब दिया गया था कि we would like to inform you that under present circumstances government of Georgia is granting license to practice medicine in the respective jurisdiction in the country in which the degree is awarded at par with the license to practice, same language जो गैजेट के अंदर पूछी गई है, is awarded at par with the license to practice given to the citizen of country only after successful completion of post graduation program in specific subject and after acquiring sound knowledge of Georgian language। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने आपको इस चीज का रिप्लाई भी यहाँ पे दे दिया है। दोस्तों हम बात कर रहे थे मिस्टर अरूप मुखर्जी की, ये है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन येरेवन का पेज, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, और ऑफिशियल्स में यहाँ पे आपको श्री अरूप मुखर्जी दिख जाएंगे और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। पर्सनली हमारी बात हुई है, हमने सर से पूछा कि सर ये एडवाइजरी आई है जॉर्जिया की और ये आपकी एडवाइजरी है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है, और उन्होंने क्लियरली बोला कि हमने एडवाइजरी देखी है और ये एडवाइजरी हमारे एडवाइजरी से मैच नहीं करती है। हमने एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया को लिखा है कि इस पे आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, और एनएमसी को भी लिखा है जैसे कोई अपडेट आएगा हम अपडेट करेंगे। बट कहीं ना कहीं अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो बोलती है वो यही बोलती है इंडियन स्टूडेंट के इंटरेस्ट में कि आपको लाइसेंस मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन रेसिडेंसी के बाद। अब दोस्तों वापस हम आते हैं इस एडवाइजरी पे, और इसमें कुछ सवाल हैं जिन पे हम अपना क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि अब आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ गया है। अब आपको समझ में आएगा यहाँ पे गैप कहाँ है या वॉइड कहाँ है, जिस चीज को कहीं ना कहीं प्ले अराउंड किया जा रहा है, और डेफिनेटली इस पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस पे अपडेट आएगा आएगा आएगा, राइट। सो इफ यू आर प्लानिंग टू जॉर्जिया यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। जैसा बोला गया था, जो हेल्थ मिनिस्टर ने भी बोला था, यू नीड टू हैव कंप्लीट साउंड नॉलेज। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले देखिए मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, आप ये प्लीज समझ लीजिएगा। ये नेशनल मेडिकल कमीशन का पब्लिक नोटिस है 8 अगस्त 2023 का, जिसमें उन्होंने अलर्ट दिया था, आप समझ सकते हैं, अलर्ट किया था। और अलर्ट क्या किया था? फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। और इस अलर्ट की डेफिनेशन क्या थी? एनएमसी हैज पब्लिश्ड एफएमजीएल रेगुलेशन डू गैजेट, जो हमने आपको दिखाया, जिसमें हमने आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग के बारे में बताया था। और ये मैंडेटरी है आपको इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन इंडिया, राइट। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इंस्टीट्यूशन अब्रॉड आर फॉलोइंग द करिकुलम एंड ट्रेनिंग व्हिच आर नॉट, आप देख सकते हैं, which are not in consonance with NMC regulation. Therefore, students who desirous to obtain medical education and practice allopathy are advised to ensure that all conditions prescribed are fulfilled before taking admission, right? And finally, उन्होंने बोला था any variation in duration, medium of education, syllabus, etc. may lead to disqualification. आपको disqualify कर दिया जाएगा for grant of registration in India. In case of disqualification, the responsibility lie upon the candidate. आप समझ सकते हैं किस क्रिटिकल सिचुएशन में आप जा सकते हैं अगर आप एक बिना चीजों को जाने सिर्फ
फेस वैल्यू पे किसी को जज करके जाते हैं, यू विल नॉट बी अलाउड टू कम बैक टू इंडिया। एनएमसी ने क्लियरली बोल दिया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। इसीलिए शायद हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि आपको बार-बार बताएं चीजों के बारे में। सही गलत कुछ नहीं है, आप खुद डिसाइड करिए, हम सिर्फ फैक्ट्स रखने हैं आपके सामने। अब आते हैं वापस उस एडवाइजरी पे जो एम्बेसी ने इशू की है, और यहाँ पे अब हम कुछ सवाल रखते हैं। 4 सवाल हैं हमारे जो इसमें जवाब देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला सवाल जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जॉर्जिया मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है, ग्रेजुएट्स ऑफ एमडी हैव द राइट टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव द राइट टू बी एम्प्लॉयड एज जूनियर डॉक्टर, पोजीशन दैट मे बी ऑक्यूपाइड बाय एमडी ग्रेजुएट फ्रॉम एक्रेडिटिंग हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। So, पहली बात, राइट टू प्रैक्टिस क्या होता है? राइट टू बी एम्प्लॉयड, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट टू बी एम्प्लॉयड एंड लाइसेंस टू हैव। जस्ट एग्जांपल, 18 साल की एज के बाद आई हैव अ राइट टू ड्राइव, बट आई कैन नॉट ड्राइव टिल द टाइम आई हैव अ वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये लोग, ये राइट टू बी एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। नो, राइट तो सबके पास होता है, बट वी नीड लाइसेंस टू ड्राइव, राइट? एंड लाइसेंस कब मिलेगा? यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंसी के बाद, जो हमने एडवाइजरीज के अंदर देखा था, जिसका इसमें कहीं जवाब नहीं दिया गया कि लाइसेंस कब मिल रहा है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा आता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है, इन एडिशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 जूनियर डॉक्टर इज ऑथराइज्ड टू फुलफिल द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है? दस इट फुल्ली इक्वल्स टू द एमबीबीएस क्वालिफिकेशन। इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया है कि जो जूनियर डॉक्टर है, ही फुल्ली इक्वल्स टू द एमबीबीएस क्वालिफिकेशन इन इंडिया। जूनियर डॉक्टर परफॉर्म क्लिनिकल ड्यूटी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट। ये समझिए, जूनियर डॉक्टर वहां पे जो कैपेसिटी है जॉर्जिया में, ही कैन नॉट वर्क। हेल्थ मिनिस्टर ने बोला था आपको अपने देश में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता, और आप यहां आ जाते हैं, और हम कैसे अलाउ करें? जब आपका डॉक्टर, हमारा जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है इंडिया में, ही कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, ही कैन रन हिज ओपीडी, ही कैन रन हिज प्राइवेट क्लिनिक, उसको किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है, राइट? अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके फॉलबैक्स भी उसी को मिलेंगे, उसका ज्यूरिसडिक्शन भी उसी पे इम्प्लॉय होगा। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, दैट मींस आपकी कंट्री एज अ जूनियर डॉक्टर अभी आपको मैच्योर नहीं मानती है अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए। और मैच्योरिटी कब आएगी? जब वो आपको लाइसेंस देगी। और लाइसेंस कब मिलेगा? आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब जो आपकी एजुकेशन की ड्यूरेशन है, जो आरटीआई में भी हमने देखा, वो 6 + 2 to 4, दैट मींस 8 से 10 साल मिनिमम हो सकती है। और दूसरी बात, हाउ विल यू इंश्योर कि आप पीजी में जा पाए? पीजी में सीट्स कितनी है किसी को नहीं पता, राइट? इतने बच्चे जो जा रहे हैं, सो ये बहुत बड़ा फॉल बैक होगा। यहां पे एक प्रॉब्लम है। सो एमबीबीएस के इक्वल अगर ये बोलते हैं कि यू फुल्ली इक्वल टू एमबीबीएस क्वालिफिकेशन, इट इज नॉट एट ऑल इक्वल टू एमबीबीएस क्वालिफिकेशन। एमबीबीएस क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन से कहीं मैच नहीं करता। तीसरा सवाल, जब ये बोलते हैं कि वी आर इन कंप्लायंस विद न्यू रूल्स ऑफ एनएमसी, कैसे आपने कंप्लाई किया? हाउ डिड यू अराइव विद दिस कंक्लूजन? क्या आपने एनएमसी से बात किया, क्या आपके पास रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस है, या आपने सेल्फ प्रोक्लेम डिसाइड कर लिया? सो दोस्तों, ये सारे फॉलबैक्स हैं जिनका जवाब नहीं है। लाइसेंस की यहाँ कहीं बात नहीं की गई है, जबकि बार-बार लाइसेंस की बात की जा रही है। और मुझे लगता है ये एडवाइजरी अपने आप में वेग है, और बहुत जल्दी इस एडवाइजरी के रिस्पांस में देयर विल बी अ फ्रेश एडवाइजरी। एंड एनएमसी को भी ये चीज बिल्कुल भली-भांति मालूम चल गई है। एनएमसी विल डेफिनेटली गेट बैक टू, अगर एनएमसी चाहे, बस एनएमसी चाहती नहीं है, लेकिन एनएमसी को शायद बताना चाहिए कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। सो दोस्तों, ये हमारा एक आपको व्यू पॉइंट था जॉर्जिया को लेकर। डिसीजन आपका है, करियर आपका है, लाइफ आपकी है। सिर्फ हमने आपको कुछ फूड फॉर थॉट दिया है, आप उस पर सोचें। किसी भी कंट्री को लेकर आपको कोई डाउट हो, कुछ आपके मन में शक हो, कुछ आपको जानना हो, वो हम आपको डेफिनेटली ट्राई करेंगे बताने के लिए। हम आगे भी प्रयास करेंगे दूसरे कंट्रीज को लेकर भी क्या गैप्स हो सकते हैं आज की डेट में, वो आपको बताएं, सो दैट ऐसा ना हो कि 6 साल बाद आप आए, आपका पैसा जाए, आपका सब कुछ जाए, आपके रिसोर्सेज जाए, आपका एस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस सब कुछ जाए, और आपको पता चले कि मेरी तो डिग्री नल एंड वॉइड है और आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट ऑडियंस। आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया। कीप फॉलोइंग गेट माय यूनिवर्सिटी, और हमसे जुड़े, हमसे कनेक्ट करें, हमसे बात करें। थैंक यू।